हमारे यहाँ शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 नवरात्रे माने जाते हैं। हम ब्राह्मण लोग और जो भी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार उपासना करते हैं उनको चारों नवरात्रों का बराबर एक समान ज्ञान रहता है, जिसको गुप्त नवरात्रों के नाम से लोग संबोधित करते हैं। नवरात्रों की महिमा हर एक नवरात्रों की एक समान ही है, क्योंकि नवरात्रि के रूप में माँ भगवती दुर्गा जी के ही 9 रूप हैं। तो माँ भगवती के नवरात्रे बिना अन्न के किए जाते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की। दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दू और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। जून का महीना चल रहा है और कुछ दिनों बाद गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। लेकिन किस तारीख से ये शुरू होने वाले हैं और इसका व्रत जो है कैसे रखना है जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके, इसका क्या महत्व है, तो आइए बात करते हैं दुर्गा माता मंदिर BRS नगर से पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी से। जय माता की पंडित जी। जय माता दी। तो इस बार के गुप्त नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं? हमारे यहाँ शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 नवरात्रे माने जाते हैं, जिसमें 2 नवरात्रे तो प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम ब्राह्मण लोग और जो भी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार उपासना करते हैं उनको चारों नवरात्रों का बराबर एक समान ज्ञान रहता है। एक तो आश्विन के नवरात्रे, दूसरे चैत्र के नवरात्रे, सबको प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते हैं, व्यापक रूप से मनाते हैं। और तीसरा नवरात्रा माघ महीना में, अर्थात जो जनवरी में पड़ता है, माघ महीना के शुक्ल पक्ष से। और चौथा नवरात्रा जो कि आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होते हैं। तो यह आषाढ़ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या है आज। कृष्ण पक्ष आज समाप्त हो जाएगा, अर्थात आज लगा कल समाप्त होगा। और परसों से अर्थात 19 तारीख सोमवार से नवरात्रे शुरू होंगे, जिसको गुप्त नवरात्रों के नाम से लोग संबोधित करते हैं। नवरात्रों की महिमा हर एक नवरात्रों की एक समान ही है, क्योंकि नवरात्रि के रूप में माँ भगवती दुर्गा जी के ही 9 रूप हैं और उनकी उपासना एक जैसी, एक जैसा फल। उपासना एक है, पद्धति एक है, अब फल में भेद होता है। जो जिस कामना से, जिस काम की पूर्ति के लिए नवरात्रि के व्रत रखता है उसका मुख्य फल वह होता है। तो माँ भगवती के नवरात्रे बिना अन्न के किए जाते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल संध्या वंदन से निवृत्त होकर के चाहे घर में चाहे मंदिर में मूर्ति के सामने शुद्ध घी का जोत जगा करके और पत्र पुष्प फल मिठाई फल इत्यादि से माँ भगवती की पूजा करें। उनका दुर्गा सप्तशती का पाठ अथवा अन्यान्य बहुत से माँ भगवती के स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, उनका पाठ करें, उनका जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वार्तालाप कम हो, जिससे अपने मुख से किसी से झगड़ा न हो और मन से किसी को दुख न पहुँचे। ये सब व्रतों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और इसका मुख्य फल तो है जो जिस कामना से करेगा उस कार्य की पूर्ति। और दूसरा फल जो है इसका माँ भगवती की प्रसन्नता। अगर भगवान की प्रसन्नता आ जाए तो जीव के लिए और क्या चाहिए। ईश्वर की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है, इसलिए नवरात्रे अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये थे पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि गुप्त नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं और इसके क्या महत्व है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। जय माता दी।